चतुर्वेदी जी किस तरीके से देख रहे हैं, लगातार आह्वान किया जा रहा है तो जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं तब तक ये जंतर मंतर खाली नहीं। जब विधायिका गूंगी या बहरी हो, कार्यपालिका लूली लंगड़ी हो जाए और न्यायपालिका अंधी हो जाए और देश की गोदी मीडिया कोठे पे बैठ के मुजरे वाली खबर दिखाने लगे तो इन बच्चों को, युवाओं को, याम जो है गरीब घर के बच्चे बड़े मुश्किल से गार्जियन अपने बच्चों को पढ़ाता लिखाता और जो है उनको नीट के पेपर के मार्फत धांधली होती है, सीबीएसई में धांधली होती है। यहाँ तो भाजपा सरकार में सेना में जो अनफिट अफसर थे उनको 10 से 50 लाख ले करके उनको भर्ती कर दिया। राजनाथ सिंह के विभाग में घोटाला जिसमें मेजर जनरल तक के अफसर फंसे हुए हैं, कोर्ट मार्शल की कार्रवाई होने जा रही है। तो आप मुझे बताइए, राम मंदिर का घोटाला आपने देखा है, मैंने ये घोटालेबाजों की सरकार है, ये बेशरम है। और भाजपा की सरकारों में इन बच्चों को न्याय नहीं मिलने वाला। आप बताइए, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस वो भी तो इंसान है, मानवीय है, मानव है ना, और उनको देश के बच्चों को काकरोच बोलने का किसने अधिकार दे दिया? लेकिन जो धर्मेंद्र प्रधान जी है वो तो दहशतगर्दों का टीम बता रहे हैं। वो बेशरम है, सब किसानों को तो खालिस्तानी बता रहे थे, छात्र आंदोलन करे तो उनको नक्सली बताएं, दहशतगर्द बताएं, और वो तो खुदा आतंकवादी। कौन? वो क्या बोलते हैं, धर्मेंद्र प्रधान। आप बताइए, कैप्स्टिन का के कंपनी में जो है 6 महीना मैनेजर की भूमिका अदा किया पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी। एक तो है वित्त मंत्री, मैं लहसुन प्याज नहीं खाती हूँ, तो वो खाओ, गोबर खाओ। आप बताइए, तमाम तरह के आरोप है। ये जब भगवान राम को नहीं बकस रहे हैं तो ये देश के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों नहीं करेगा? सर सच में लग रहा है जो न्याय नहीं मिल पाएगा धर्मेंद्र प्रधान के कुर्सी पर रहते हुए बच्चों को? बिल्कुल नहीं मिल पाएगा। हालांकि आप बिहार में देख लीजिए, एक युवा बेचारे समाज सेवी का की हत्या कर दी गई, तो ये हत्यारी सरकार है, गोधरा के सरकार। आप बताइए, पुलवामा के जो सीआरपीएफ के 45 जवान मारे गए, उनको न्याय मिला? कतई नहीं मिला। तो इस सरकार में न्याय की उम्मीद मत, जो है बेईमानी होगी। हाँ, ये आंदोलन अगर पूरे देश में फैला तो इनके लिए नासूर बन जाएगा ये आंदोलन। बीजेपी के लिए, आरएसएस के लिए दोनों। ये आंदोलन, देखिए कहावत है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। आप जान लीजिए भाई, हम लोग तो 62 साल के हो गए, 10-20 साल या 15 साल जिंदा रहेंगे, लेकिन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ इस सरकार को कतई नहीं करनी चाहिए। हाँ, लेकिन बीजेपी या भारतीय जनता पार्टी कहे तो उनका तमाम कुर्बा तो कह रही है हमारी सरकार ही जो नौजवान, जो चाहे नौजवान स्टूडेंट हो या नौजवान लोग हो, किसानों की लोग बदौलत चल रही है देश में। बिल्कुल नहीं। कल कुछ दिन जो है ये देशवासियों को अच्छे दिन आएंगे। 15 लाख के चक्कर में देश की जनता ने इनको वोट दिया। आप कभी कोर्ट कचहरी गए हैं? गए हो तो जान लीजिए। आप मुझे बता दीजिए, एक अनपढ़ जाहिल मदारी भालू के बाल की जंतर बना करके तमाम वकीलों को जो है 2000 का चूना लगा करके दिन भर में चला जाता। ये उसी तरीके की सरकार है। आप जान लीजिए कि कितने विद्वानों की सरकार है, ईश्वर मालिक है। जो भगवान राम को नहीं बख्शे वो हमको आपको बख्श सकते हैं। तो कुल मिलाकर के इस सरकार और ये आंदोलन में देशवासियों से अनुरोध करूंगा कि पूरे स्टूडेंट इस देश के इन आंदोलनकारियों के साथ जुड़े और इस आंदोलन को गांव, मोहल्ले और इंटर कॉलेज स्कूलों तक पहुंचावें, ताकि देश की जनता को इस सरकार की सच्चाई पता चले। ठीक, आखिर में ये बता दीजिए, अगर इस्तीफा नहीं देते हैं तो फिर क्या करेंगे? देखिए, जो खबरें लीक होके आ रही हैं अंदर खाते से, शायद इस महीने इनके 10-12 मंत्री हटाए जा रहे हैं कैबिनेट से शायद धर्मेंद्र प्रधान का भी नंबर। ठीक, बहुत अरे धन्यवाद। क्या था ये? कौन-कौन